श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। यह संसार न्याय का नहीं, अनुभव का खेल है। जय श्री कृष्णदा। दोस्तों, स्वागत है गॉड्स स्टोरी 02 में। तो आइए जानते हैं भागवत गीता के बारे में। जो तुम्हारे साथ घटता है वही तुम्हें बड़ा बनाता है। दुख तुम्हारे भीतर के सोए हुए बल को जगाता है। जो व्यक्ति पीड़ा से गुजरता है वह दूसरों के लिए करुणा का स्रोत बनता है। इसलिए हर कठिनाई को शिकायत नहीं, वरदान समझो। अगर तुम्हें बार बार अस्वीकार किया जा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम योग्य नहीं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए किसी बड़ी जगह की तैयारी कर रहा है। अस्वीकार का दर्द केवल तब तक रहता है जब तक तुम उसे व्यक्तिगत समझते हो। जैसे ही तुम उसे प्रक्रिया समझ लेते हो, वह दर्द नहीं दिशा बन जाता है। कभी अपनी अच्छाई से थको मत। यह संसार कई बार तुम्हारी नरमियत का मजाक उड़ाएगा, पर याद रखो, जो कोमल होता है वही स्थायी होता है। पत्थर भी समय के साथ घिस जाते हैं, पर जल की कोमलता अनंत रहती है। जो अच्छा करता है उसका प्रतिफल उसे नहीं, उसके आने वाली पीढ़ियां पाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी से प्रेम करो तो अधिकार मत रखो। प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं, स्वीकारना है। अगर कोई तुम्हारे जीवन में रहना चाहता है तो वह किसी वचन से नहीं, भाव से रहेगा। प्रेम को पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह बिखर जाएगा। उसे स्वतंत्र छोड़ दो और देखो, जो सच्चा है वह लौट कर अवश्य आएगा। हर इंसान का मार्ग अलग होता है। किसी की सुबह जल्दी होती है, किसी की देर से। तुलना केवल तुम्हें अपने पथ से दूर करती है। दूसरों को देखकर भागने की जगह अपने भीतर झांको। जो व्यक्ति अपनी गति में चलता है वही सबसे दूर तक जाता है। जीवन कोई दौड़ नहीं, यह आत्मा की यात्रा है और हर आत्मा का समय अलग होता है। जब तुम क्रोध में हो तो मौन सबसे बड़ी साधना है। जो स्वयं को उस क्षण रोक सकता है वही सच्चा योद्धा है। प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन संयम रखना कठिन। हर बार जब तुम संयम दिखाते हो तब तुम अपने भीतर के पशु को पराजित करते हो, और वही आत्मविजय तुम्हें शांति का मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा अच्छा कर्म व्यर्थ चला गया। हर कर्म ब्रह्मांड में तरंग की तरह फैलता है। जो आज तुम्हें छोटा लगता है वही कल किसी और की जिंदगी बदल सकता है। अच्छाई तुरंत नहीं लौटती, लेकिन निश्चित लौटती है। बस धैर्य रखो, क्योंकि समय कभी किसी का उपकार भूला नहीं करता। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तब याद रखो, हवा हमेशा उसी दिशा में चलती है जहां ऊंचाई बन रही होती है। बाधाएं हमेशा वहीं आती हैं जहां मार्ग सही होता है। अगर रास्ता कठिन है तो समझो कि मंजिल मूल्यवान है। इसलिए रुकना मत, क्योंकि थमना ही असफलता है। जो तुम्हारे भीतर शांति खोजता है वही दूसरों को भी शांति देता है। अगर मन में द्वेष, भय या सुरक्षा है तो बाहरी दुनिया में कुछ भी ठीक नहीं लगेगा। जैसे गंदा जल साफ आकाश का प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता, वैसे ही अशांत मन सत्य को नहीं पहचान सकता। पहले अपने भीतर का जल स्वच्छ करो, फिर सब स्पष्ट दिखेगा। कभी कभी मौन वह कह देता है जो शब्द नहीं कह पाते। जब शब्द सीमित पड़ जाए तब आंखों का भाव बोलता है, आत्मा का अनुभव बोलता है। हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर अनुभव में होते हैं। इसलिए हर बात कहनी जरूरी नहीं, कुछ बातें महसूस करने के लिए होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी बात को छोड़ नहीं पा रहे तो खुद से पूछो, क्या यह मुझे बढ़ा रही है या बांध रही है? जो चीज तुम्हें भीतर से छोटा बना रही है उसे छोड़ना ही सबसे बड़ा साहस है। त्याग हमेशा हानि नहीं लाता, कई बार वही सबसे बड़ा लाभ होता है। जो छोड़ना सीख गया उसने स्वतंत्रता का पहला पाठ सीख लिया। सफलता का वास्तविक अर्थ यह नहीं कि सब तुम्हारी प्रशंसा करें। सच्ची सफलता तब होती है जब तुम रात में अपने भीतर के व्यक्ति से शांति से मिल सको। बाहरी तालियां क्षणिक हैं, लेकिन आत्मा की स्वीकृति अनंत है। जो स्वयं से संतुष्ट है उसे संसार की मान्यता की आवश्यकता नहीं। जब किसी की बुराई करने का मन हो तो एक क्षण सोचो, क्या वह व्यक्ति तुम्हारे मन के समय के लायक है? जितना समय तुम दूसरों को दोष देने में लगाते हो, उतना अपने सुधार में लगाओ। जो स्वयं को निखारने में व्यस्त है वह दूसरों के दोष देखने का समय नहीं निकालता। यही आंतरिक विकास का रहस्य है। कभी यह मत भूलो कि हर व्यक्ति अपने ज्ञान के स्तर पर सही होता है।
जो अभी तुम्हें गलत लगता है वह भी अपने अनुभव से सीख रहा है। दूसरों को दोष देने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करो। करुणा ही वह भाषा है जो हर हृदय तक पहुंचती है, और जो करुणामय है वह कभी अकेला नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर हार तुम्हें दो रास्ते देती है, टूट जाना या तराशा जाना चुनाव तुम्हारा है। कोई हार स्थायी नहीं अगर तुम उसे शिक्षा बना लो। जो गिरने के बाद उठ जाता है वही वास्तव में विजेता है, क्योंकि जीत वह नहीं जो अंत में मिलती है, जीत वह है जो हर बार गिरकर भी आगे बढ़ने का साहस देती है। जीवन का सबसे सुंदर क्षण तब होता है जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारे भीतर का सत्य है वही तुम्हारी पहचान है। बाहरी पहचानें मिटती हैं, लेकिन आत्मा की पहचान शाश्वत होती है। जब यह समझ जाग जाती है तब कोई भय, कोई तुलना और कोई दुख तुम्हें छू नहीं सकता। जब तुम अपने भीतर के मौन से मित्रता कर लेते हो तब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। वही मौन तुम्हें सिखाता है कि तुम अकेले नहीं। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें हर बार गिरने से पहले थाम लेती है। वही शक्ति जीवन का वास्तविक संगीत है जो तब बजता है जब मनुष्य अंततः स्वयं को सुनना शुरू करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों को नहीं, अपनी दृष्टि को बदलो। जब दृष्टि निर्मल होगी तब हर अनुभव आशीर्वाद बन जाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जब वह यह समझ लेता है कि नियंत्रण छोड़ना ही सच्ची स्वतंत्रता है, तभी शांति आती है। जो चीजें तुम्हारे अधिकार में नहीं हैं, उनके पीछे भागने से केवल थकान मिलेगी। जीवन को उसी रूप में स्वीकारो जैसा वह आता है, और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। कभी ऐसा भी समय आता है जब कोई तुम्हारी सच्चाई नहीं समझता, तुम्हारे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं देता। उस समय मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि सत्य को साबित नहीं करना पड़ता। वह समय के साथ स्वयं प्रकट हो जाता है। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे धैर्य का सम्मान करेंगे। बस स्वयं पर विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने दूसरों से अपेक्षा करना बंद कर दिया, उसी दिन से तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया। क्योंकि अपेक्षा दुख की जड़ है और आत्मनिर्भरता आनंद का द्वार। दूसरों से प्रेम करो, सहयोग स्वीकारो, पर अपनी खुशी का स्रोत किसी के हाथों में मत दो। जो भीतर से पूर्ण है वही बाहर से स्थिर रहता है। जीवन में हर हार तुम्हें जीत के करीब लाती है। हार का अर्थ अंत नहीं, दिशा बदलना है। जब रास्ता बंद हो जाए तो समझो ब्रह्मांड तुम्हें किसी और राह पर ले जा रहा है। हार को शत्रु मत समझो, वह तुम्हारा शिक्षक है। उसने तुम्हें झुकना, सीखना और फिर से उठना सिखाया है, और जो उठना सीख गया उसे कोई गिरा नहीं सकता। सच्चा वैराग्य भागने में नहीं, स्वीकार में है। जब तुम दुनिया के बीच रहकर भी भीतर से शांत रह सको, तब तुमने संसार को जीत लिया। त्याग वह नहीं जो तुमसे छीन लिया जाए, त्याग वह है जो तुम स्वेच्छा से छोड़ दो। जब तुम्हें मिलना और खोना एक समान लगे, तब तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं से युद्ध नहीं करता वह दुनिया से नहीं जीत सकता। भीतर की कमजोरी, डर और आलस्य ही असली शत्रु हैं। जब तुम इन्हें पहचान लोगे और हर दिन थोड़ा थोड़ा पार करोगे, तब बाहरी विजय अपने आप आएगी। बाहरी युद्ध केवल अभ्यास है, असली जीत तो भीतर की होती है। कभी कभी मौन शब्दों से अधिक बोलता है। जब हृदय शांत होता है तब विचार शुद्ध होते हैं, और जब विचार शुद्ध होते हैं तब कर्म दिव्य हो जाते हैं। इसलिए हर निर्णय से पहले एक क्षण ठहरो, अपने भीतर झांको। वहां जो आवाज सुनाई दे वही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। तुम्हें हमेशा कोई ना कोई गलत समझेगा, यह जीवन का नियम है। लेकिन यह मत भूलो कि तुम किसी को समझाने नहीं, स्वयं को पहचानने आए हो। अपनी ऊर्जा दूसरों की राय में नहीं, अपने विकास में लगाओ। क्योंकि जब तुम अपने उद्देश्य पर स्थिर रहोगे तो एक दिन वही लोग तुम्हारे विचारों की मिसाल देंगे। जब तुम्हारा मन अस्थिर हो, जब हर दिशा धुंधली लगे, तो बस एक बात याद रखना, कुछ भी स्थायी नहीं है। ना दुहक, ना सुख, ना अपमान, ना सम्मान। जो आज भारी लग रहा है वह कल हल्का होगा। इसलिए हर स्थिति में संभव रखो। यह संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की असफलता पर मत हंसो,
क्योंकि हर व्यक्ति अपने समय से खिलता है। कोई जल्दी खिल जाता है, कोई देर से, लेकिन हर फूल का मौसम आता है। तुलना केवल असंतोष बढ़ाती है। जो अपने समय पर भरोसा करता है वह बिना ईर्ष्या के खिलता है और वही सबसे सुगंधित होता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। क्रोध, दुख और घृणा इंसान को तोड़ देते हैं, लेकिन जिसने इन्हें प्रेम और धैर्य में बदलना सीख लिया वह अजय बन जाता है। सच्ची ताकत बाहों में नहीं, संयम में होती है। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला छोड़ देता है ताकि तुम स्वयं से मिल सको। भीड़ में रहकर आत्मा की आवाज सुनना कठिन होता है। यह एकांत दंड नहीं, उपहार है। जब तुम अकेले बैठकर अपने भय, अपने घावों और अपने सपनों से बातें करते हो तब तुम भीतर से जागते हो। दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, विचार टकराएंगे, लेकिन जो स्वयं के सिद्धांतों पर अडिग रहता है उसे कोई डिगा नहीं सकता। परिवर्तन में स्थिरता ढूंढना ही जीवन का सबसे बड़ा कौशल है। जो बाहर के तूफानों से नहीं, भीतर की शांति से संचालित होता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को यह सिद्ध मत करो कि तुम योग्य हो। जो देखना चाहता है वह तुम्हारे मौन में भी समझ जाएगा, और जो नहीं चाहता वह तुम्हारे शब्दों में भी नहीं। इसलिए स्वयं को साबित करने में नहीं, सुधारने में लगाओ। सच्ची प्रतिष्ठा उन कर्मों से बनती है जो बिना शोर किए जाते हैं। हर गलती तुम्हें बेहतर बना सकती है अगर तुम उसे सीखने का अवसर समझो। दोषारोपण करने वाला मन कभी आगे नहीं बढ़ता। जो स्वीकार करता है वही विकसित होता है। गलती का अर्थ असफलता नहीं, यह संकेत है कि तुम प्रयास कर रहे हो, और प्रयास करना ही जीवन का प्रमाण है। कभी ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी दया, सत्य या भलाई व्यर्थ जा रही है। जो बोया जाता है वह लौटता है। तब भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। वही आवाज तुम्हारी सच्ची दिशा है। जो भीतर से शांत होता है वही बाहर के तूफानों को सहजता से पार कर लेता है। कभी किसी बात को मन में बोझ बनाकर मत रखो। जो बीत गया उसे जाने दो। जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे तुम कितना भी प्रयास करो टिक नहीं सकेगा। सच्चा सुख पाने में नहीं, छोड़ने में है। जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तब तुम्हें जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में मिलता है। कभी अपने मन की दुर्बलता को दूसरों की गलती मत समझो। हर व्यक्ति वही देता है जो उसके भीतर है। कोई प्रेम देता है, कोई घृणा। जो तुम्हारे साथ बुरा करता है वह तुम्हें चोट नहीं, शिक्षा देता है। इसलिए दूसरों से नहीं, अपने अनुभवों से सीखो। यही सीख तुम्हें परिपक्वता की ओर ले जाएगी। टीवी कृष्ण माटक कहते हैं, कभी अपने जीवन की तुलना किसी से मत करो। हर आत्मा का समय अलग होता है। कोई कम संघर्ष में खिलता है, कोई अधिक में, लेकिन खिलता हर कोई है। अपने संघर्ष को श्राप मत समझो, वही तुम्हारा वरदान है, क्योंकि जो दर्द तुम्हें तोड़ नहीं पाया उसने तुम्हें और गहराई दी है। जब तुम्हें लगे कि सब तुम्हारे खिलाफ हैं, तब याद रखो कि हवा भी उसी दिशा में बहती है जहां विरोध होता है। यदि राह कठिन है तो समझो तुम सही दिशा में हो। आसान रास्ते अक्सर कहीं नहीं ले जाते। मुश्किलें ईश्वर का तरीका है तुम्हें मजबूत बनाने का। जो उनसे भागता है वह अपनी ही शक्ति से वंचित रह जाता है। जब कोई तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाए तब भी अपनी अच्छाई मत छोड़ो। अच्छाई कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों का स्वभाव उन्हें गिराएगा या उठाएगा, पर तुम्हारा स्वभाव तुम्हारी पहचान बनेगा। अपने मूल्यों को परिस्थितियों के हिसाब से मत बदलो, वही तुम्हें साधारण से असाधारण बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के व्यवहार से अपने मूल्य मत घटाओ। तुम्हारा मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं कि लोग तुम्हारे साथ कैसे पेश आते हैं, बल्कि इस पर कि तुम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हो। दूसरों के कर्म उनके कर्म फल लाएंगे, तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य रचेंगे। अपने कर्म को पवित्र रखो, वही तुम्हारा सच्चा धन है। कभी समय से लड़ाई मत करो। जो तुम्हारे लिए नियत है वह उचित समय पर ही आएगा। अधैर्य केवल तुम्हें थकाता है। समय का नियम अटल है। जो अभी नहीं मिला वह तब मिलेगा जब तुम उसके योग्य बन जाओगे। इसलिए अपनी तैयारी में लगो, परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। कभी अपने भीतर की आवाज को अनसुना मत करो। वह आवाज तुम्हारा अंतरात्मा है जो हमेशा सत्य बोलता है।
जब मन भ्रमित हो तो दूसरों से नहीं, अपने भीतर से सलाह लो। वह आवाज छोटी जरूर होगी, पर सबसे सच्ची होगी। जो उसे सुनना सीख जाता है वह कभी भटकता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी दूसरों की बातों से खुद को कम मत समझो। दुनिया का काम है टिप्पणी करना और तुम्हारा काम है आगे बढ़ना। अगर तुम हर आवाज पर रुक जाओगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। अपनी यात्रा पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा हर कदम तुम्हारे भाग्य को गढ़ रहा है। कभी असफलता से घबराना मत। असफलता वह द्वार है जिससे होकर सफलता आती है। हर गिरावट एक अभ्यास है, हर ठोकर एक चेतावनी। जो गिरने के बाद भी उठना जानता है वही अमर बनता है। तुम तब तक नहीं हारते जब तक तुम प्रयास करना बंद नहीं करते। कभी अपनी पहचान दूसरों की राय पर मत छोड़ो। तुम वही हो जो तुम अपने कर्मों से साबित करते हो, ना कि जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं। लोग तुम्हें कभी पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वे तुम्हें अपनी दृष्टि से देखते हैं। अपने मार्ग पर डटे रहो, सत्य अंत में हमेशा जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में क्रोध उठे तब तुरंत उत्तर मत दो। क्रोध के समय दिया गया हर उत्तर पछतावे में बदलता है। ठहरो, गहरी सांस लो और मौन रहो। मौन सबसे प्रभावी उत्तर है, जो शब्दों से अधिक गहराई तक जाता है। जब तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लोगे, तब तुम किसी भी स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हो। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। हर प्रयास का एक प्रभाव होता है, भले वह अभी दिखाई ना दे। समय सब कुछ लौट आता है। जो अभी तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे प्रयासों का उदाहरण देंगे। इसलिए करते रहो, बिना थके, बिना रुके। कभी किसी की बुराई करने में अपना समय मत गवाओ। जो दूसरों के दोषों में उलझता है वह अपने गुणों को खो देता है। दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं को समझो। जब तुम अपने भीतर का अंधकार पहचान लेते हो, तब तुम्हें किसी पर उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब परिस्थितियां कठिन हो जाएं, तब शिकायत मत करो, संघर्ष करो। शिकायत करने से दर्द बढ़ता है, संघर्ष करने से शक्ति। कठिनाइयां तुम्हें गिराने नहीं, जगाने आती हैं। जो उन्हें चुनौती की तरह स्वीकारता है वह अपने भाग्य को स्वयं लिखता है। कभी किसी से प्रेम की भीख मत मांगो। प्रेम स्वाभाविक होता है, उसे मांगा नहीं जा सकता। जो सच्चा है वह बिना शब्दों के भी समझ जाएगा। जो नहीं है वह तुम्हारे शब्दों से भी नहीं बदलेगा। इसीलिए प्रेम को मजबूरी नहीं, भक्ति की तरह जियो। ना शर्त, ना अपेक्षा। कभी अपने अतीत को बोझ बनाकर मत चलो। अतीत को केवल सीख के रूप में साथ रखो, स्मृति के रूप में नहीं। जो बीत चुका है वह सिखाने आया था, रहने नहीं। जब तुम पीछे देखना छोड़ देते हो, तभी भविष्य तुम्हारे सामने खुलता है। 30 से सुबह को एक अवसर है अपने जीवन को नया रूप देने का। सूरज रोज उगता है ताकि तुम्हें याद रहे कि कल चाहे जैसा भी था, आज तुम्हारे हाथ में है। खुद को हर दिन नया बनाओ, विचारों में, शब्दों में, कर्मों में। यही आत्मविकास का मार्ग है। जब सब कुछ छीन जाए तब भी कृतज्ञ रहो, क्योंकि जो बचा है वह तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा आत्मविश्वास, वही सबसे बड़ा धन है। जो कृतज्ञ रहना जानता है उसे जीवन कभी खाली नहीं छोड़ता। इसलिए बदलना है तो कि हर घटना उसके विकास का साधन है। तब जीवन से शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। जो कठिनाई दिख रही है वही तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आई है। जब तूफान आता है तो पेड़ की जड़ें और गहरी हो जाती हैं। वैसे ही जब जीवन तुम्हें हिलाता है तो समझो वह तुम्हें स्थिर बनाना चाहता है। इसलिए विरोध को शत्रु मत समझो, वह तुम्हारा शिक्षक है। कभी जीवन को दूसरों की नजरों से मत देखो। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे तुम्हारे मार्ग को नहीं जानते। वे तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जूते नहीं पहने। अपने उद्देश्य को याद रखो और आगे बढ़ते रहो। सत्य वही है जो तुम्हारे भीतर शांतिपूर्वक गूंजता है, दूसरों की आवाजों से नहीं डगमगाता। कभी ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में जो खो गया वह गलती थी। जो चला गया वह अपना कार्य पूरा कर चुका था। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति एक अध्याय है। कुछ सिखाने, कुछ छोड़ने और कुछ जागने के लिए आते हैं। जो गया उसने स्थान खाली किया ताकि नया कुछ आ सके। इसलिए खोने से मत डरो। खालीपन ही नए आरंभ का संकेत है। जब मन बेचैन हो जाए और विचार असंख्य दिशाओं में दौड़ने लगे, तब खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या यह मेरे नियंत्रण में है?
यदि नहीं है तो उसे जाने दो। मनुष्य की आधी पीड़ा उन चीजों को पकड़ने से होती है जिन पर उसका कोई अधिकार नहीं। जो तुम्हारे बस में है उस पर ध्यान दो, बाकी को समय पर छोड़ दो। कभी दूसरों की राय के बोझ से मत झुको। जो अपने निर्णयों से चलता है वह गलती भी सीख में बदल लेता है, लेकिन जो दूसरों की सोच पर निर्भर रहता है वह अपनी पहचान खो देता है। जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करोगे तब तक कोई तुम्हें सही मायने में नहीं समझेगा। आत्मस्वीकृति ही आत्मबल है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारे जीवन का पहला दिन है। निष्कलश, निडर और आशावान। कल की असफलता का बोझ उठाकर आज का अवसर मत खो। समय हर सुबह एक नया पृष्ठ खोलता है, लेकिन अधिकांश लोग कल की स्याही से आज को गंदा कर देते हैं। बीते को जाने दो, वर्तमान को गले लगाओ। जब किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया हो तब प्रतिशोध मत सोचो, समझ विकसित करो। जो तुम्हें दुख देता है वह स्वयं दुखी है। उसकी कठोरता उसके घावों से जन्मी है। क्षमा करने का अर्थ उसे सही ठहराना नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त करना है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने हृदय को बोझ से मुक्त करते हो। जो मौन की शक्ति को समझता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन शब्दों से भी गहरा उत्तर होता है। मौन वह स्थान है जहां आत्मा सांस लेती है। जब तुम मौन में उतरते हो तब तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति का अनुभव होता है। कभी अपने भावनाओं को कम मत आंको। आंसू कमजोरी नहीं, गहराई का संकेत है। वे यह बताते हैं कि तुम्हारा हृदय अभी भी जीवित है, लेकिन भावनाओं को दिशा देना सीखो, वरना वे तुम्हें डुबो सकती हैं। जब भावनाएं संयम के साथ बहती हैं तब वे ज्ञान बनती हैं। कभी किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करो। तुम नहीं जानते उसने उस स्थान तक पहुंचने के लिए कितना खोया है। जो चमकता है उसने अंधेरे में वर्षों तक जलना सीखा है। दूसरों की सफलता को प्रेरणा की तरह देखो, प्रतियोगिता की तरह नहीं। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन तब जब तुम तैयार हो जाओगे। जो मनुष्य अपनी वाणी पर संयम रखता है वह अपने भाग्य का स्वामी बन जाता है। शब्द बीज हैं, जो बोओगे वही उगोगे। अगर शब्द प्रेम से कहे गए हैं तो वे तुम्हारे लिए पुल बनेंगे, और यदि क्रोध से कहे गए हैं तो वे दीवारें खड़ी कर देंगे। वाणी का उपयोग उपचार के लिए करो, आघात के लिए नहीं। जब रास्ता कठिन हो जाए तब रुकना नहीं, धीरे चलना सीखो। स्थिरता का अर्थ ठहराव नहीं, संतुलन है। कभी कभी आगे बढ़ना केवल एक कदम होता है, लेकिन वही कदम तुम्हें दिशा दिखाता है। गति से अधिक आवश्यक है निरंतरता। जो नहीं रुकता वही अंततः पहुंचता है। कभी किसी से यह मत कहो कि उसने तुम्हें तोड़ दिया। कोई किसी को तोड़ नहीं सकता जब तक वह स्वयं अंदर से कमजोर ना हो। जो टूटता है वह दोबारा बन भी सकता है, और अक्सर पहले से अधिक सुंदर। टूटन अंत नहीं, पुनर्निर्माण की शुरुआत है। जब जीवन से शिकायत करने का मन हो तब सोचो कि तुम्हारे पास अभी भी कितनी सांसें हैं, कितनी संभावनाएं हैं। तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। वह जैसा कर्म करता है वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती है। गलतियां कीजिए, वह तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदत ही कैसे भी क्यों ना हो। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हां, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच बात है, भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। परेशानी उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी भरकर फायदा उठाते हैं। लोग कहते हैं
जब कोई अपना दूर जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो